एक और फ्रेमवर्क देख रहे हैं जो कि हमारा डुअल प्रोसेस थ्योरी। डुअल प्रोसेस थ्योरी एक हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि सजेस्ट करता है जो हमारी ह्यूमन थिंकिंग है वो दो लेवल में ऑपरेट करती है। एक जो कि हो गया हमारा फास्ट इंट्यूटिव और एक हो गया हमारा जो कि हो गया स्लो। एंड इसमें आता है हमारा सेकंड वाले में कि जो ज़्यादा डेलिब्रेट हो या लॉजिकल लेवल में हो। ये हमारा दो लेवल्स ये डिफाइन करे हुए हैं। पहले वाले को हम बोल रहे हैं सिस्टम 1 और दूसरे वाले को सिस्टम 2। अब एज ए यूएक्स डिज़ाइनर्स ये दो लेवल हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इंटरफेस बनाने हैं और एक्सपीरियंस बनाने हैं। यूएक्स डिज़ाइनर को करना क्या है, इंटरफेस बनाना है और एक्सपीरियंस बनाना है, तब वो इन दोनों लेवल को केटर कर पाए। यूएक्स डिज़ाइनर अब इन दोनों लेवल को जो ये है हमें केटर करना है, इन दोनों लेवल्स को जो कि ह्यूमन थिंकिंग के लेवल है। तो पहला जो सिस्टम है जो कि हमारा इंट्यूटिव है, सिस्टम 2 हमारा लॉजिकल है, सिस्टम 1 हमारा फास्ट होता है, सिस्टम 2 हमारा स्लो होता है। सिस्टम 1 हमारे जल्दी जजमेंट्स ले लेता है, सिस्टम 2 हमारा थोड़ा स्लो जजमेंट्स लेता है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यही सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में है। उसके बाद आता है हमारा कि अगर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को अगर केटर करना है दोनों सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 थिंकिंग को, तो क्या कर सकता है। तो यूएक्स डिज़ाइनर शुड पहला है मेक टास्क सिंपल एंड इंट्यूटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें टास्क जो है वो हमें सिंपल रखने और इंट्यूटिव रखने हैं। दूसरा है प्रोवाइड विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज जैसे हमने कहीं पे आइकन्स का यूज़ कर दिया, कलर्स का यूज़ कर दिया, टाइपोग्राफी का यूज़ कर दिया टू गाइड यूजर्स थ्रू टास्क। ठीक है, तो यही सब है कि विजुअल क्यूज देने। थर्ड है मिनिमाइज एरर्स। मिनिमाइज एरर्स का मतलब यह है कि हम कैसे यूज़र्स को अंडू करने के लिए दें ऑप्शंस, या उसने कोई एरर कर दिया तो वो उसे अंडू कर पाए, या हम कोई डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करें कि हम कॉन्स्ट्रेंट कर लें पहले ही चीज़ों को कि वो इस चीज़ पे जाए ना, वो ये वाली एरर कर ही ना पाए, तो हमें मिनिमाइज़ करना है एरर। फोर्थ है हमारा अकोमोडेट डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स। ठीक है, पहले तो यूएक्स डिज़ाइनर को ये समझना पड़ेगा कि हर कोई डिफरेंट सोचता है, हर किसी का अप्रोच अलग है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो जैसे फिग्मा में ही है कि हम वी दबा के एक एरो आ जाता है, फ्रेम के लिए हम एक दबा देते हैं, कोई शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करता, कोई हमारा लेंदी वे प्रीफर करता है कि वो वहाँ पे फ्रेम के आइकन में क्लिक करेगा फिर फ्रेम को ड्रॉ करेगा। तो यही है कि हर किसी का अप्रोच अलग अलग है, तो दोनों को केटर करना है हमें, इसलिए अकोमोडेट डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स हमें रखनी पड़ती है। फिफ्थ है टेस्ट एंड आइटरेट। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जाके टेस्ट करना है रियल यूज़र से एंड आइटरेट करना है जो भी वो फीडबैक हमें दे। ठीक है, जिससे कि हम दोनों सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की थिंकिंग को समझ के अपने डिज़ाइन बना पाए। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो जो डुअल प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है, वो एक हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन थिंकिंग है हमारी वो दो लेवल में डिवाइडेड है, एक सिस्टम 1 एक सिस्टम 2। सिस्टम 1 है जो कि फास्ट और इंट्यूटिव होता है हमारा, सिस्टम 2 है जो कि स्लो और लॉजिकल होता है थोड़ा। ठीक है, अब यूएक्स डिज़ाइनर को क्यों ज़रूरत है इसकी, क्योंकि यूएक्स डिज़ाइनर को इंटरफेस और एक्सपीरियंस बनाना है, और इंटरफेस और एक्सपीरियंस ऐसा बनाना है कि वो केटर कर पाए दोनों लेवल्स को, क्योंकि हर कोई टास्क को अलग अलग अप्रोच में करता है। ठीक है, तो यूएक्स डिज़ाइनर को क्या क्या करना चाहिए, टास्क बनाने हैं सिंपल एंड इंट्यूटिव, विजुअल क्यूज प्रोवाइड करने हैं, हमें जितनी एरर्स हैं उन्हें मिनिमाइज करनी है, अकोमोडेट करना है हमें डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स एंड टेस्ट एंड आइटरेट।